Plath's morning song is basically an address to her newly born baby. And this address was basically to her, you can say, elder child. I must say, eldest child, फ्रेडा. और ये जो सॉन्ग है, ये जो एड्रेस है, ये उसके लिए है. टोन पहले मेरा ख्याल है वॉइस का कोई मसला था मेरा. अब आवाज आ रही. टोन जो है वो वही हमें नजर आएगी. हेलो. टोन आपको वही नजर आएगी जो जॉयस पॉजिटिव एंड डिस्पेयरिंग नेगेटिव हो. और इस मॉर्निंग सॉन्ग के अंदर भी will observe the same attitude of the poetess which we observed in her previous point. Apparently जो मूड है वो जॉयस पॉजिटिव के साथ जाएगा, but at the later stage of the poem we'll observe despairing negative as well. She is basically expressing her love for her newly born baby. यहां एक और बात है कि जो जॉयस पॉजिटिव एटीट्यूड है, दैट्स वेरी रेयर इन हर पोएट्री. ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है वो बहुत कम है. एंड शी वाज हैप्पी आफ्टर बेयरिंग हर फर्स्ट चाइल्ड. और ये जो फ्रेडा रेबिका ह्यूज थी, जो इसकी बेटी है, इसकी पैदाइश से वो जो हैप्पीनेस है सिल्विया की, वो अपने पीक पर. सो यहां जो फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम है, जो फर्स्ट लाइन, she says, she's basically addressing to the child that love set you going like a fat gold watch. First line of the poem. ये यहां पर शो करती है उन इमोशनल फोर्सेस को जो एक मां के दिमाग में, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशनल फोर्सेस को जो एक मदर के माइंड में मौजूद है. और उसने डेलिबरेटली यहां लफ्ज लव यूज किया है इंस्टेड ऑफ सेक्स, बिकॉज no doubt that a birth of a child basically associated with the physical activity of a man and woman. And she says, love set you. Okay, this was the intimate bond between her and her husband that helped you to come in this world. Love set you going. And how like a fat gold watch. Simply देखिएगा. और फिर उसके बाद ह्यूमैनिक एपिथेट डबल एडजेक्टिव के साथ उसने नॉन यूज किया है, फैट गोल्ड वॉच. तो ये जो इंपैक्ट ऑफ द लाइन है वो बड़ा, मतलब जो है वो तेजी से हमारे सामने, मतलब जो है वो क्यों उसने यूज किया फैट.
बिकॉज जो फैट है वो कनोट करता है कि बुनियादी तौर पर द डिफरेंट शेप ऑफ द बैली ऑफ द मदर, कि प्रेगनेंसी के दौरान जो शेप्स हैं ये उसकी तरफ इशारा करते हैं। गोल्ड, तो चूंकि बैली में देयर वाज द फ्यूचर जनरेशन, तो एट द टाइम इट वाज क्वाइट प्रीशियस, and watch the parents anxiously wait for the arrival of their new child. So यहां जो हमारे सामने जो फर्स्ट लाइन आई है, she says that this is the force of love that lets you to come into my womb. और किस तरह से जो है वो बुनियादी तो वो किस तरह से जो है she was waiting for the you can say maturity. So यहां एक और मतलब जो है वो हमें इंटरप्रिटेशन जो है वो मिलती है साइमन डी ब्योवर की, और जो फेमिनिस्ट राइटर है, कि a whole complex of economical and sentimental consideration makes the baby seem either a hindrance or a Jew. ये मतलब जो है वो आपके लिए एक रुकावट भी बन सकता है या आपके लिए एक बहुत बड़ा मतलब जो है वो जीव, मतलब आपके लिए एक प्रीशियस एलिमेंट भी बन सकता है। सो वो मतलब बेबी को एड्रेस करके जो यू है, इट मींस दैट द बेबी हैज बॉर्न, वो पैदा हो चुका है। और क्या आगे फर्दर जो सेकंड लाइन है वो देखिएगा कि जिस वक्त वो बेबी पैदा हो गई जो फ्रेडा थी, तो आगे क्या बात हुई, द मिडवाइफ slap your foot soles. नेचुरली जब एक बच्चा जो है वो पैदा होता है तो उसको रुलाया जाता है, सो दैट उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो शेयर की जा सके कि हाँ ये बिल्कुल ठीक पैदा हुआ है। सो क्या कह रही है कि तुम्हारे फुट सोल के ऊपर what it was done, there was, you can say, slap. और क्यों किया गया, so that तुम्हें उस स्टूपिफिकेशन से निकाला जाए। The midwife slap your foot soles. तुम्हें जो है वो एहसास दिलाया जाए that you are no more in the womb. और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, जो नर्स थी she slapped your foot soles and your bald cry, you can say your maiden cry, your, you can say, a loud cry took its place among the elements. कि तुम्हारी वो जो ओपन वॉइस थी वो took its place, वो नजर आई among its elements. कायनात के ये जो मज़ाहर थे, जो जितनी चीजें हमारे इर्द गिर्द थी, वो उनमें आके कहीं खो गई। इट मीन्स के you took your birth among all the elements of the nature, और तुम हमें नजर आए कि यस योर अराइवल, जो उस तुम्हारी अराइवल के ऊपर जो है वो मोहर सबत हो गई कि तुम अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो।
you become the part of this world. और इस फर्स्ट स्टैंजा में कि अब एलिमेंट्स से मुराद यहां पर क्या है? देयर आर 4 एलिमेंट्स जिससे तमाम चीजें मिलकर बनती है, दैट्स अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। और इसको वो एनवायरनमेंट भी है, मतलब she was in the hospital and she might be in the hospital at that time when she bore her first baby, तो वो उनके लिए भी, मतलब उनको भी एलिमेंट्स जो है वो कहा जा सकता है। इसके बाद सेकंड स्टैंजा, our vices echo when you gave your bald cry, when you cried with an open mouth, then our vices echo, तो हमारे मुंह से भी आवाजें निकली। ये स्टैंजा जो आपके सामने अभी मैं रीड कर रहा हूं, दिस स्टैंजा इज हेवीली पंक्चुएटेड। अब देखिएगा कि कितने पंक्चुएशन मार्क जो वो यूज होंगे। सेवरल पॉजेस हैं, और ये जो सेवरल पॉजेस हैं ये बुनियादी तौर पर मतलब जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्पीकर्स नियर शॉप। और यहां पर वो क्या कि आर वॉइसेस इको मैग्नीफाइंग योर अराइवल, ये हमारी जो वॉइसेस हैं वो इको कर रही हैं दैट यू कम इनटू दिस वर्ल्ड। और जो वॉइस है, दैट वॉइस क्लियरली आई मस्ट से यू कि ये मतलब जब वो खुशी का इजहार होती है, और यहां ये उसी चीज की तरफ जो है कि आर वॉइसेस are telling that you come to this world. So our voices echo magnifying your arrival. New statue. Again, astonishing phrase for us. We cannot say that mother is going to call her child a statue. And what does she is saying? Statue. And you know what? कि जो बच्चा जो इब्तदाई अभी मतलब जो पैदा हुआ है, that child behaves like a statue. Why? Because अभी उसको इस दुनिया के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए टाइम मिलता है, टाइम लगता है, वो ज्यादातर सोया रहता है। और जब किसी जगह पे कोई स्टैच्यू इरेक्ट कर दिया जाए, तो जो लोगों का एटीट्यूड है उस स्टैच्यू के हवाले से, they usually gather around the statue. They usually, you can say, stand around the statue and watch it, because for them there is no movement at all. और वो एक मतलब जो है वो स्टैच्यू है, और वो उसको यही तो मतलब कह रही है कि न्यू स्टैच्यू। और in a drafty museum, कि तुम एक क्या हो? न्यू स्टैच्यू। एंड ड्राफ्टी in a, you can say, cold, in a emotionless world, you are a new statue. अब यहां चूंकि बेटी है,
जिसके लिए ये लिखी गई है। तो एक तरह से वो जो फेमिनिस्ट वॉइस है वो इन लाइनों में फिर से नजर आ रही है कि जो लोगों का रवैया होता है एक दूसरे की तरफ, जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो ना होने के बराबर। तो दैट्स व्हाई यू आर अ न्यू स्टैच्यू। People will be careless about you in a drafty museum. So यहां पर ये जो ड्राफ्टी म्यूजियम है ये क्वाइट डार्क एंड कोल्ड फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो फिर ये वो वर्ल्ड है जो सिल्विया की नजर में है। What does she say about this world? A drafty museum. That this world is a drafty museum. And what are we? We are the statues over here. And all statues you can say, और स्टैचू जो है वो मूव नहीं करता, स्टैचू बोलता नहीं है, वो इरेक्टेड एक जगह पे खड़ा रहता है और उसी जगह पे मौजूद रहता है। तो यहां जो यहां पे तस्करा है ये एक तरह से अरोनिकल और टांट की गई है। योर नेकेडनेस शैडोज आर सेफ्टी, कि तुम्हारी जो नेकेडनेस है ये शैडोज आर सेफ्टी। सो ये जो लाइंस हैं ये इस बात को रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि इन यू वी अश्योर आवर सेफ्टी, शैडोज आर सेफ्टी, बिकॉज आफ्टर अस, जब हम लोग यानी कि हम जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं जब हम जिंदा नहीं होंगे तो ये तुम हो जो हमें शनाख्त दोगी, will be recognized by you through your next generation। और हम जो हैं वो बिल्कुल हमारी जो शनाख्त होगी वो तुम्हारे जरिए से मतलब जो वो पहचानी जाएगी। तो इस यू कैन से सेकेंड स्टेंजा में कि हमारी जो सेफ्टी है वो तुम्हारी वजह से है, और हम जो है वो तुम्हारी वजह से मतलब जो है वो आगे चल पाएंगे। और फर्दर उस बात को आगे कैरी करती है, योर नेकेडनेस शैडोज आर सेफ्टी, वी स्टैंड अराउंड ब्लैंकली एज वॉल। ये इस बात को सजेस्ट करता है कि पोएटस जो है वो अपने मतलब बच्चे को यह श्योर कर रही है कि चूंकि तुम्हारे अंदर हम अपने फ्यूचर को देखते हैं, तुम्हारे अंदर हम अपनी आगे फ्यूचर की शनाख्त देखते हैं, तो दैट्स व्हाई हम तुम्हारे इर्द गिर्द किस तरह से खड़े हैं, वी स्टैंड अराउंड ब्लैंकली एज वॉल्स। जैसे घर की चार दीवारें, एक कमरे की चार दीवारें जो हैं वो आपको गर्मी सर्दी और मौसम के असरात से बचाती हैं, तो हम भी तुम्हें इसी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए करें। एंड वी स्टैंड अराउंड ब्लैंकली, कि हम तुम्हारे इर्द गिर्द जो हैं वो इसी तर्ज के साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रूअल वर्ल्ड। वो ये यहां पे श्योर करवाना चाहती है कि शी विल नॉट बिहेव लाइक हर फादर, वो उसको तनहा नहीं छोड़ेगी। ये अरोनिकल भी है इस सेंस के अंदर कि जब वो अश्योर कर रही है अपनी उस बेटी को कि मैं तुमको तनहा नहीं छोड़ूंगी, तो कुछ ही समय के बाद शी लेफ्ट देम अलोन।
ना सिर्फ बेटी को बल्कि बेटे को भी तन्हा छोड़ के चली गई। तो ये क्वाइट इरोनिकल ये जो लाइन है ये यहां पे मौजूद है। और दूसरी अगर इंटरप्रिटेशन की जाए इसी आदि लाइन की, तो वी स्टैंड अराउंड ब्लैंकली एज वॉल्स, कि हम तुम्हारे गिर्द जो है वो कैसे खड़े हैं, कि ब्लैंकली, हम बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं, कुछ भी हमारे माइंड में नहीं है। जैसे वॉल्स जो हैं वो क्या कर रही होती हैं कि वो बोल नहीं रही होती, वी आर स्टैंडिंग अराउंड यू साइलेंटली सो दैट यू मे नॉट डिस्टर्ब। तो ये दोनों जो आइडियाज जो हैं इस सेकंड स्टैंजा की लास्ट लाइन का जो हाफ हिस्सा मैंने आपके साथ पढ़ा है, ये दोनों आइडियाज जो हम इसके साथ इंटरलिंक कर सकते हैं। थर्ड स्टैंजा, Joy's positive mood is almost ending, और एक और मूड जो है वो ओवर पावर कर रहा है, और वो क्या है, डिस्पेयरिंग नेगेटिव। आई एम नो मोर योर मदर, कि अब मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। आई एम नो मोर योर मदर। She wanted to take retirement from her duties. जो जॉय ऑफ मदरहुड है जो पहले दो स्टैंजास में मौजूद थी, वो अब उस तरह से हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो अब ये फील करती है कि परहैप्स जो उसकी ड्यूटीज हैं, जो मदरली ड्यूटीज हैं, वो अब उसको और एंगेज रखें। लेकिन यहां जो एक दूसरी इंटरप्रिटेशन जो है वो भी बहरहाल बड़ी पावरफुल मौजूद है। इस स्टैंजे में she is distancing, metaphorically she is distancing from her child, because she considers herself as mere a vessel, a vehicle, a carrier. मेरी अहमियत तब तक थी जब तक तुम मेरी वॉम्ब में थे, अब वो कैरियर की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज you born into this world, you come into this world. अब वो वेसल, वो वॉर्म जो है वो खाली हो चुकी है। I'm no more your vehicle, I'm no more your carrier. So that's why a child is now going to be recognized by the name of her child, फ्रेडा रेबिका ह्यूज। यहां प्लाथ मौजूद नहीं है, ये नहीं है फ्रेडा रेबिका सिल्विया या प्लाथ, ऐसा नहीं है, फ्रेडा रेबिका ह्यूज है। तो यहां ये उसका जो स्टैंड है, आई एम नो मोर योर मदर, ये बहुत वाज़िया है, ये बहुत क्लियर है। Then the cloud that distills a mirror to reflect its own slow. इसी बिल्कुल इसी तरह से that distills a mirror, बल्कि I'm no more your mother than the cloud, मैं तो वो बादल जैसी भी नहीं हूं, उस तरह that distills a mirror to reflect its own slow effacement at the wind's hand, कि जो फिर भी अपनी शनाख्त रखता है, जो फिर भी नजर आ जाता है। अफेस के effacement, that's the removal, that distills a mirror
कि जो मतलब गायब हो जाता है, कि जब हवा चलती है तो वो बादल जो है वो बिल्कुल आगे पीछे हट जाता है, छट जाता है, फिर भी वो निशान कहीं ना कहीं पर मौजूद होता है कि हाँ भाई यहाँ पर मतलब जो है, लेकिन मेरी तो हसीयत उतनी सी भी नहीं है। आई एम नो मोर योर मदर। तो ये एक ऐसी इमेज है कि जो क्लाउड है वो डिस्टिल्स अ मिरर, वो अपनी पोजीशन रखता है। लेकिन जो मदर है, जिस वक्त बच्चे की पैदाइश होती है, मां की वो शनाख्त जो है वो उससे खत्म होकर रहता है। मां अपनी शनाख्त जो है वो उस बच्चे से छोड़ देती है। और क्यों छोड़ देती है? द ओनली रीजन, बिकॉज अब वो मजीद कैरियर नहीं है। द चाइल्ड इज गोइंग टू बी द चाइल्ड, you can say, is being recognized by the name of her father. That's why she considered herself, you can say, a less than a faded, you can say, a cloud, कि वो उस फेडेड क्लाउड से भी अपने आप को कमतर समझ। नेक्स्ट लाइंस, all night your moth breathed, सारी रात। और हमें ये भी अंदाजा है कि जो एक लिटिल चाइल्ड है वो यू कैन से जो उसकी बारीक सी सांस है, ऑल नाइट योर माउथ ब्रीथ, बिल्कुल फीदरी और हेयर लाइक, कि योर माउथ, वो जो सांस है पतली पतली, तुम अपने मुंह से जो है वो बारीक बारीक हल्की हल्की जो है वो सांस आ रही होती है। स्लो फ्लिकर्स अमंग द फ्लैट पिंक रोजेस। और क्या होता है? फ्लिकर, के वो सांस, तुम सांस इनहेल कर रही होती हो और एक्सेल कर रही हो, फ्लिकर्स अमंग द फ्लैट पिंक रोजेस। रोमैनिक एपिथेट कितना शानदार है, मेटाफर यूज हुआ है फॉर हर चीक्स, फ्लैट पिंक रोजेस, फॉर हर लिप्स, कि तुम सांस को इनहेल और एक्सेल कर रहे हो ऑल नाइट, सारी रात। ये जो बारीक सी सांस है, ये जो पतली सी सांस है, ये तुम्हारे उन फ्लैट पिंक रोजेस के ऊपर जो है वो क्या हो रही है कि वो फ्लिकर कर रही होती है। वो इनहेल, कम आउट एंड यू कैन से इन, that is the flickering. And what does she say? What does she say? I wait to listen. कि मैं इस सांस को सुनने के लिए I wake up. और फिर देखिएगा किस तरह से, देखें कि वो चीजों को नेचर के साथ किस तरह से मतलब सिंथेसाइज कर रही है चीजों को। आई वेक टू लिसन, अ फॉर सी मूव्स इन माय ईयर। ऐसे लगता है कि जैसे दूर से द टाइड्स ऑफ द सी जो है, वो जो एक बिल्कुल बहुत दूर से समंदर की लहरों का जो शोर है, मुझे ऐसे लगता है वो तुम्हारे उन होठों से, फ्लैट पिंक रोजेस में से मेरे कानों में जब वो फॉल करता है। फार सी मूव्स इन माय ईयर, दैट कम्स इनटू माय ईयर, एंड आई ऑब्जर्व कि जिस तरह से वो जो लहरों का एक बारीक सा शोर है, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे कानों में कहीं पड़ रहा। और फिर
आगे जो नेक्स्ट स्टैंजा है, ये जो लाइंस हैं ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करती हैं मदरली अटैचमेंट को। ये मदरली यू कैन से जो अटैचमेंट है ये उसको मतलब क्या वो यहां पर रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई दे। And she says, one cry and I stumble from bed. कि तुम्हारी जो एक चीख है, one cry and I stumble from bed. I unsteadily, you can say, I hit, अचानक हड़बड़ा के मैं जो है तुम्हारी एक चीख से, I stumble from bed. I get up unsteadily. And at that time, what do I feel? Cow heavy. Okay, she feels that she's like a cow who, which is full of milk. She's comparing herself with a cow heavy, full with milk. And she is ready to, you can say, feed her child. And plural, in my Victorian nightgown. जहां जो फिफ्थ स्टैंजा है ये बुनियादी तौर पर हैवी मतलब जो वुमेन विक्टोरियन नाइट गाउन, ये असल में वो कुछ इमेजेस बनी हुई हैं जो उसने नाइट ड्रेस पहना हुआ विक्टोरियन नाइट गाउन के जिनको वो मतलब जो है वो रिमूव करके शी इज रेडी टू लेट हर चाइल्ड टू सकलिंग, कि वो मतलब जो है वो उसको सक करे। तो शी इज डिक्लेयरिंग हरसेल्फ। फिर जो मेटाफर यूज हुआ कॉ हैवी, दिस इज यूज्ड फॉर सिल्विया प्लाथ हरसेल्फ। योर माउथ ओपन्स क्लीन एज कैट्स। सिंपली देखिएगा, इतना साफ मुंह, इतना नीट, क्योंकि वहां कोई दांत नहीं है तो तुम्हारा मुंह जो है वो खुलता है। क्लीन एज कैट्स, इतना साफ, इतना नीट, इतना सॉफ्ट जैसे एक कैट का। और किस तरह से जो है वो तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट होते। एंड आई वॉच यू व्हेन यू आर, you can say, doing your suckling activity. So ये जो दो स्टैंजे हैं यहां क्लियरली कि एक मां की अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट वो नजर आ रही है, और दूसरे नंबर पर द वे शी बिहेव्स व्हेन a child gets up. So यहां जो जितने आइडियाज हैं वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि यहां पर उसका जो एटीट्यूड है वो मिक्स्ड है। और